हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2024 का टीयर उनका डिटेल्ड एनालिसिस मैं यहाँ पे करने वाला हूँ आफ्टर आंसर की, जिसमें हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ, रो स्कोर के बेसिस पे, नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेसिस पे, शिफ्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे। एक तो कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे जो सभी पोस्ट के लिए होती है, और इस बार AAO की वैकेंसीज नहीं है तो उसकी कोई कट ऑफ प्रेडिक्शन नहीं होगा। और क्योंकि इस बार जेएसओ की वैकेंसी अच्छी है तो काफी बच्चों की मेरे पास क्वेरी आ रही है, सर इसका भी कट ऑफ एक्सपेक्टेड बता दो, लगभग क्या हो सकता है, तो उसके बारे में भी मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। ऑल्दो जेएसओ की कट ऑफ प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, फिर भी मैं अपने एंड पे कोशिश करूंगा, बाकी जाए या ना जाए वो बात की बात है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देख लेना, 2x की स्पीड पे देख लेना, जिससे कोई भी चीज छूटे ना और आपको चीजें समझ भी आए मैं किस तरीके से क्या क्या चीजें कर रहा हूँ। बाकी छोटा सा डिस्क्लेमर ये है कि भैया छोटे से डेटा को यूज करके कोशिश की जाती है कि आपको मैं एक आइडिया दे सकूं कि क्या एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर हो सकता है। उस पर बेस्ड अगर आप कोई मेजर डिसीजन लेते हैं तो वो आपकी गलती होगी। हो सकता है जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वैसे ही आपको एक्चुअल कट ऑफ दिखे, हो सकता है उससे थोड़ा डिफर करे, हो सकता है उससे काफी ज्यादा डिफर कर जाए। ठीक है, क्योंकि टीयर 1 होने के लगभग 1.5 महीने के बाद आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप टीयर 2 की अच्छे से तैयारी कर पाए ये सोच के। ठीक है, और टीयर 1 के मार्क्स जुड़ने भी नहीं है, तो आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा एक आइडिया सा लग जाता है कि भैया आगे की तैयारी करें, या आपके अगर ज्यादा कम नंबर है तो आप किसी और चीज को भी ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अगर टीयर 2 की आपको तैयारी करनी है तो उसमें अभी से लगना पड़ेगा, और जो मैं सेफ स्कोर बताऊंगा उससे अगर आपके 5-7 नंबर कम भी हो तो आपको टीयर 2 की तैयारी डेफिनेटली करनी चाहिए। इसके पीछे रीजन ये है कि देखो, यहाँ पे हमें एग्जैक्टली नहीं पता एसएससी कितनी वैकेंसीज के कितने गुना कैंडिडेट्स को बुलाएगा। हम मान के चल रहे हैं 9 से 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाएगा, जैसे कि पिछले 2 साल में और था। एसएससी ने कुछ चेंज कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, जैसे एसएससी सीपीओ की अगर बात करें। ठीक है, इस बार थोड़े से ज्यादा कैंडिडेट्स बुलाए गए थे। सीजीएल में ज्यादा बुलाएगा कम बुलाएगा नहीं कह सकते, ठीक है, वी विश की ज्यादा ही बुलाए, वरना 9 से 10 गुना जो पिछली बार बुलाए थे कम से कम उतने तो बुला ही ले। और वही मान के मैं यहाँ पे एनालिसिस भी करूंगा कि लगभग 1,70,000 के आसपास कैंडिडेट टीयर को क्वालिफाई करेंगे। मैं उस लिस्ट की बात कर रहा हूँ जिसमें सारे पोस्ट आते हैं एक्सेप्ट जेएसओ, क्योंकि जेएसओ की कट ऑफ अलग निकलेगी तो उसका अलग तरीका एसएससी का चलता है। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे हम। और अगर मैं बात करता हूँ टोटल वैकेंसीज कितनी होंगी, अभी तो एसएससी ने नोटिफिकेशन में दिया था 7,727, बट उस नोटिफिकेशन आने के बाद काफी महीने बीत चुके हैं, इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। और एसएससी कट ऑफ निकालने से पहले अगर वैकेंसी जो होंगी उस हिसाब से ही कट ऑफ निकाली जाएगी, तो अगर वैकेंसी बढ़ गई तो नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो कट ऑफ एनालिसिस में जो भी चीजें बताई गई हैं वो वेरी कर सकती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने क्वालिफाई होंगे उससे वो वेरी कर जाएगा। अगर घट गई तो भी दिक्कत है, और बढ़ गई तो अच्छी बात है, ज्यादा कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। तो इसलिए कह रहा हूं जो भी चीज मैं बताऊंगा उससे अगर कम भी हो तो आप अपनी तैयारी मत छोड़िए, क्योंकि लास्ट में आपको ज्यादा दिक्कत आएगी अगर अभी छोड़ दिया तो। नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट में कितने मार्क्स एग्जैक्टली बढ़ेंगे ये कहना मुश्किल है। ठीक है, मैं एक आइडिया के हिसाब से आपको बताऊंगा, बट 100% श्योरिटी के साथ नहीं बताया जा सकता। उसमें भी कई बार +-3 तक का भी एरर आ जाता है कि मैंने कहा इस शिफ्ट में 10 नंबर बढ़ेंगे और बढ़ गए 13 नंबर, तो जहां आप सेफ स्कोर से थोड़ा सा पीछे चल रहे थे हो सकता है आप सेफ स्कोर से को क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो इसलिए 5-7 नंबर का तो आप वेरिएशन मान के चलिए कि ओवरऑल में ना जाए, लेकिन पर्टिकुलरली आपकी शिफ्ट में भी ये वेरिएशन आ सकता है, तो कोई भी चीज एज इट इज ना लेके चले। ठीक है, तो इसलिए +-4 मैं लिखता भी हूं कट ऑफ में, क्योंकि शिफ्ट वाइज चीजें वेरी करेंगी। बाकी सारे पेपर्स मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए पीडीएफ फॉर्म में, पीडीएफ की तरह से प्रैक्टिस करनी है पीडीएफ की तरह से करो, वरना आरबी की वेबसाइट पे सारे के सारे पेपर फुल लेंथ टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट के फॉर्म में मैंने डाल दिए। ऐसे सीपीओ के भी डाल दिए थे, सीएचएसएल के भी, सिलेक्शन पोस्ट के भी, सारे आप दे सकते हो, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इनमें डिटेल सोल्यूशन नहीं है। जो लोग चैनल पे नए हैं तो सीजीएल 2023 की मैंने कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया था, वैसे तो मैं 2018 से करता हुआ आ रहा हूँ सीजीएल का, आप सारा रिकॉर्ड देख सकते हैं 2018, 19, 20, 21, 22, 23, शायद ही कभी सीजीएल की कट ऑफ गलत गई होगी। ठीक है, लगभग हमेशा क्लोज ही रहती है। 2023 में जो प्रेडिक्शन था जहां सब लोग 130, 135, 140 तक पहुंच रहे थे, सिर्फ मैं ही था जिसे बहुत उस टाइम पे बच्चों ने सुनाया भी था कि सर इतनी नहीं जा सकती। मैंने 149 प्रेडिक्ट करी थी और कट ऑफ 150 गई थी। ठीक है, बाकी ऐसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी आप सारी देख सकते हैं, काफी क्लोज कट ऑफ थी। और ऐसी अगर AAO पोस्ट की जो कट ऑफ की बात करें वो और भी ज्यादा क्लोज थी, उसमें पॉइंट का ही डिफरेंस था। ठीक है, वैसे इतनी क्लोज जनरली जाती नहीं है, बट 2023 में सबसे ज्यादा क्लोज गई थी। तो इसीलिए मेरे ख्याल से लगभग 70,000 से ज्यादा बच्चों ने हमारे सर्वे फॉर्म को बढ़ाया, 75,000 टू बी मोर क्लोज। अगर मैं आगे बात करता हूं तो ये एसएससी का
2016 से लेकर 2024 तक का कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा, कितने कैंडिडेट्स एग्जाम में अपीयर हुए, ये आप देख सकते हैं। अगर इस तरीके से जाऊं कितने कैंडिडेट्स एग्जाम में अपीयर हुए हैं, तो हो सकता है कि सीजीएल 2024 में अब तक के सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स अपीयर हुए होंगे। फॉर्म सबसे ज्यादा 2016 में गए थे, उसके बाद सीधा 2024 में गिरे हैं, डेट इज 36.73 लाख। और इसमें क्योंकि इस बार परसेंटेज अटेंडेंस ज्यादा चल रही है एसएससी के सभी एग्जाम्स के अंदर, तो उम्मीद है कि 17 से 19 लाख के बीच में हो सकता है 18 लाख हो सकता है 17 लाख हो, इतने बच्चे अपीयर भी हुए एग्जामिनेशन में। अभी इसके बारे में आरटीए लगाई है, डेटा मुझे मिला नहीं, ठीक है। बाकी इतने कैंडिडेट्स कभी भी अपीयर नहीं हुए। इवन सीजीएल 2022 में जब हमारे पास अब तक की सबसे ज्यादा वैकेंसी 36,000 वैकेंसी थी, तब भी सिर्फ 16 लाख एस्पिरेंट्स एग्जाम में अपीयर हुए थे। इस बार सेकंड नंबर पे सबसे हाईएस्ट वैकेंसी है, लेकिन 2022 से कंपेयर करें तो उसकी तो आधी ही है, ठीक है। और बाकी वैकेंसीज तो आप देख सकते हैं एसएससी के 7 से 10,000 के बीच में रहती है। 2022 में पीएस से ऐड हुआ, इससे थोड़ी और ज्यादा बढ़ती चली गई हमारी वैकेंसी। तो अभी एवरेज में आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि हमारे पास जो वैकेंसीज होंगी हो सकता है वो 10,000 के आसपास हो। बाकी 31 मई के आसपास मैंने थोड़ा सा डेटा निकाला था कि किस पर्टिकुलर पोस्ट में क्या क्या कितनी कितनी वैकेंसीज है, तो आप यहाँ पे एक बार आइडिया के लिए देख सकते हैं। नोटिफिकेशन एसएससी का बाद में आया जिसमें 17,727 बताया, लेकिन किस पोस्ट की कितनी कितनी वो नहीं बताया। और इसमें भी हो सकता है अब जाके चेंजेस आ गए हो, मैंने इसे ट्रैक नहीं किया है। बाकी आपके एग्जाम के पोस्ट प्रेफरेंस से पहले मैं ये सारी चीजें बता दूंगा टीयर 2 के टाइम पे। फिलहाल आप इसे ही आइडिया के लिए लेके चलें। ये सीजीएल 2022 की टीयर 1 की कट ऑफ है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी गई थी हमारी कट ऑफ और वैकेंसीज कितनी थी। यहाँ पे सीजीएल 2023 की टीयर 1 की कट ऑफ देख सकते हैं आप कैसे कैसे गई थी, थोड़ा सा आइडिया लग जाए आपको कैसी कैसी रहती है। 2022 की अब तक की मिनिमम गई थी पिछले 4-5 सालों में, क्योंकि वैकेंसीज बहुत अच्छी थी। ये AAO की कट ऑफ, इस बार AAO की वैकेंसीज नहीं है तो उसकी कोई कट ऑफ होगी नहीं। JSO की कट ऑफ ये 2023 की आप देख सकते हैं लगभग कैसी रही थी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कैटेगरी जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेशन किया। यहाँ पे तो 74,363 कैंडिडेट्स ने लगभग सर्वे में पार्टिसिपेशन किया है, ठीक है। इसमें मैंने पूछा था कि आपने जेएसओ की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है या नहीं किया, तो 23.8% लोगों ने कहा अप्लाई किया है, 70% लोगों ने तो अप्लाई नहीं किया, इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि इसका सेपरेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। और कुछ परसेंट लोगों ने कहा श्योर नहीं है, तो जो श्योर नहीं है शायद उन्होंने मेरे हिसाब से अप्लाई करा होगा। तो लगभग ये कुछ इस तरीके से ट्रेंड आपको दिख रहा है। क्या आरबी का 2024 टीयर उनका लाइव मॉक आप लोगों ने दिया था नहीं दिया था? तो 42% लोगों ने कहा दिया था, 50 बाकी के रिमेनिंग बच्चों ने कहा नहीं दिया, ठीक है। अभी इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों से शेयर करूंगा। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओवरऑल हमारे पास जो एवरेज स्कोर है हर शिफ्ट का वो कितना कितना रहा है और उनकी हार्डनेस का लेवल क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप सीक्वेंस में देख लीजिए। और अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगर मैं हार्डनेस के बेसिस पे इसे लगा लूं तो आप देखेंगे यहाँ पे 17 सितंबर की शिफ्ट 3 फिर 18 सितंबर की शिफ्ट 3 ये सबसे हार्डेस्ट गई है, जिसमें हमारे सर्वे में एवरेज स्कोर 123.66 और 125.26 गया है। और जो ईजीएस्ट शिफ्ट है उसके अंदर हमारा जो गया है एवरेज स्कोर 142.56 जो कि 23 सितंबर की शिफ्ट 2 है। फिर 10 सितंबर की शिफ्ट 2 है, फिर 12 सितंबर की शिफ्ट 2 है। आप ध्यान से देखो यहाँ पे ईजीएस्ट शिफ्ट में ज्यादातर शिफ्ट 2 जा रही है, ठीक है। और हार्ड शिफ्ट में देखूंगा तो मैं 1 और 3 जा रहा है, पहले अलग से ही पैटर्न बना है। वैसे ऐसा कोई लॉजिक मत लेके जाना कि अगली बार भी ऐसा होगा, बस एक नजर पड़ गई तो मैंने आपको बताया कि ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज चलूं तो रीजनिंग में आप देख सकते हैं ओवरऑल एवरेज स्कोर कितना चल रहा है हार्डनेस के बेसिस पे, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे जीके में चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे मैथ्स में चेक कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में चेक कर सकते हैं। मान लो आपको मैथ्स की शिफ्ट प्रैक्टिस करनी है तो आप हार्ड शिफ्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जो उल्टा हो गया है यहाँ पे, शायद नहीं, ये हार्डनेस मैथ्स का सही नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहीं से देख लेना, आई थिंक ये ठीक होगा। नहीं, इसमें भी ऑर्डर गड़बड़ है, मैथ्स का ऑर्डर थोड़ा सा गड़बड़ है तो इसे स्किप करना। फिलहाल मैं अलग से टेलीग्राम पे डाल दूंगा पोस्ट, ठीक है। और इंग्लिश में हार्डनेस का लेवल कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। ईजीएस शिफ्ट में लोगों का 40 तक भी गया है एवरेज और हार्ड शिफ्ट में 31। सारे को कंबाइन कर दिया जाए तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके से डेटा दिखेगा, टोटल स्कोर हर शिफ्ट का कितना और इसमें कितना कितना इंक्रीज मेरे हिसाब से हो सकता है पिछले साल को ध्यान में रखते हुए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि लगभग इतना इतना इंक्रीज देखने को मिल सकता है। इसमें वेरिएशन आ सकता है +-3 का, ठीक है। तो एक आइडिया ले लेना आप कि आपके शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे। अगर आपके लगभग जो एवरेज स्कोर यहाँ पे लिखा हुआ है इसके आसपास बन रहा है तो लगभग इतने मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे हर एक शिफ्ट में, ठीक है।
जनरली ज्यादातर शिफ्ट में इंक्रीज ही होता है, अगर आप ज्यादा कम स्कोर करते हैं तो ही डिक्रीज होता है। तो सारे पेपर्स मैंने आपको बताया आरबी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप दे सकते हैं जाके, सेक्शनल या फुल है। डिटेल सॉल्यूशन अभी नहीं है। अब जिन लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेशन किया उनके मार्क्स हम देख लेते हैं एक बार। आप देखेंगे यहाँ पे रो स्कोर के बेसिस पे 190 या 190 से ज्यादा स्कोर करने वाले हमारे सर्वे में एक बच्चा था, 185 या उससे ज्यादा 10, 180 या 180 से ज्यादा स्कोर करने वाले 68, फिर 177, 170, 165, 160, इस तरीके से आप सारा का सारा ये डेटा चेक कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी और ओवरऑल भी कितने कितने बच्चों ने सर्वे में पार्टिसिपेशन किया, उनका स्कोर कैसा था। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इसमें एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स में ऐड कर देता हूं तो कितने बच्चे बनेंगे हमारे सर्वे के अंदर, सिर्फ 75,000 एस्पिरेंट्स की मैं बात कर रहा हूं कि उसके अंदर बच्चे कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इनकी रैंक थोड़ी सी ज्यादा होगी क्योंकि एग्जाम देने वाले हम यहाँ पे 75,000 एस्पिरेंट्स के डेटा की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जिन्होंने एग्जाम दिया होगा वो लगभग इसके 20 टाइम्स होंगे, लेकिन रियल में इतने नहीं होंगे क्योंकि मेरे पास डेटा होता है तो मुझे आइडिया रहता है लगभग कितने गुना कैंडिडेट्स या कितनी आपकी ओवरऑल रैंक चल रही होगी, तो उसी के बेसिस में मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ बताता हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ होगी, अगर 1.7 लाख एस्पिरेंट्स क्वालिफाई करते हैं टीयर 1 को, तो लगभग अनरिजर्व कैटेगरी की 143 मार्क्स के आसपास जा सकती है, ओबीसी की 140 के आसपास जा सकती है, ईडब्ल्यूएस की 136 के आसपास, एससी कैटेगरी 116 और एसटी कैटेगरी की 106 के आसपास। यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस में +-3 का एरर आ सकता है और एक्सपेक्ट एससी एसटी में +-4 का लिखा है। मेरे हिसाब से तो कट ऑफ का नंबर ये है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा बहुत चेंज तो बिल्कुल आ ही सकता है, तुम एग्जैक्टली कैसे बताओगे छोटे डेटा को यूज करके, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने हाईएस्ट स्कोर किया था, ठीक है, जो हमारे सर्वे में टॉपर्स रहे हैं, उसमें सब चीज कॉमन ये थी कि ज्यादातर लोगों ने आरबी का लाइव मॉक दिया, मतलब सिर्फ एक एस्पिरेंट को छोड़कर बाकी सभी एस्पिरेंट आरबी के जो लाइव टेस्ट टीयर 1 के लिए कराए गए थे उन्होंने दिए भी थे और उनका फीडबैक भी है कि बेस्ट मॉक एवर हेल्प अ लॉट इन हैंडलिंग प्रेशर बिकॉज ऑफ मॉडरेट एंड हार्ड मॉक्स दैट आई गिव ऑन आरबी प्लेटफॉर्म, थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं कि जो टॉपर्स हैं वो आरबी के मॉक्स बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, जो फ्री मॉक्स हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए गए थे और उसी तरीके से हमने इसके जो अलग मॉक्स होते हैं, पेड मॉक्स, वो भी उसी तरीके से बनाए हुए होते हैं। तो कम से कम आप फ्री मॉक्स तो सभी लोग दिया करिए जो भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाए। ठीक है, हो सकता है आपको उस टाइम पे लगे सर थोड़ा सा लेवल हार्ड चला गया, नहीं मैं नहीं दे सकता, मैं डिमोटिवेट हो जाता हूं, लेकिन जिन लोगों से आपको कॉम्पीट करना है वो लोग जब इस तरीके के मॉक्स को दे रहे हैं तो आप ये देखिए, आपको एक्चुअल कॉम्पिटिशन पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं उनके बीच में और किस तरीके से आपको अपनी इंप्रूवमेंट्स के बारे में पता चलेगा कि कहाँ कहाँ गलतियां आप कर रहे हैं, कैसे कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं उन चीजों को, और उनका डिटेल्ड मैथ सॉल्यूशन मैं आपको खुद आगे कराता हूं एनालिसिस, तो वो चीज आप स्किप मत कीजिए। ठीक है, ये तो नॉर्मलाइज्ड बेसिस पे कट ऑफ हो गई। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहां पे आप देखेंगे कि शिफ्ट वाइज क्या रो स्कोर आपको चाहिए जिससे कि आप कट ऑफ को क्लियर कर पाए। जैसे कि मैंने कहा 9 सितंबर की शिफ्ट 1 है, अगर आपका अनरिजर्व कैटेगरी से रो स्कोर 132.5 तक चला जाता है तो आपका जो रो स्कोर तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर लगभग इतना हो जाएगा, तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे आप सभी कैटेगरीज का देख सकते हैं, सभी शिफ्ट का, ओबीसी कैटेगरी का ये होगा, ईडब्ल्यूएस का ये होगा, एससी कैटेगरी का ये होगा और एसटी कैटेगरी का ये होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रो स्कोर पर कट ऑफ देखें तो रो स्कोर का अगर मैं एवरेज निकाल दूं तो वैसे तो मैं कह रहा हूं अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ 143 है, लेकिन एवरेज में एक एवरेज शिफ्ट के अंदर अगर एक बच्चे का 135 के आसपास नंबर आया तो उसकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी से ये हमारा 133 मार्क्स के आसपास मान लो आप। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ये 130 मार्क्स के आसपास, एससी कैटेगरी से ये 110 मार्क्स के आसपास और एसटी कैटेगरी से ये 100 मार्क्स के आसपास। ठीक है, तो ये शिफ्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज आपको एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर दिखेगा रो स्कोर के बेस पे। देखो काफी सारे आप वेबसाइट्स यूज करते हैं जिसमें एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइज मार्क्स भी आपको बताया जाता है। ठीक है, मुझे नहीं पता उसमें नॉर्मलाइजेशन वो किस तरीके से कर रहे हैं, आपको ज्यादा नंबर दे रहे हैं या कम नंबर दे रहे हैं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैं अपने हिसाब से आपको बताता हूं कि लगभग आप इतने मार्क्स इंक्रीज करके चेक कीजिए, वो जनरली सही रहता है। ठीक है, तो जितना मैंने इंक्रीज आपको बताया अगर आप उसी तरीके से लेके चलेंगे तो आपको अच्छा आइडिया लगेगा, वरना आप यहाँ पे रो स्कोर से कंपेयर करें तो बेटर है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन पे जाए मत कि हाँ इतना इतना अगर आपका स्कोर बन रहा है तो चांसेस हैं कि आपको टीयर 2 देने का मौका मिलेगा। ठीक है, बाकी जब एक्चुअल रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा क्या चीज कितनी सही है कितनी गलत है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वैकेंसी चेंज हुई, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो क्वालिफाई करेंगे वो चेंज हुआ,
तो कट ऑफ चेंज हो जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ कुछ और बदलाव एसएससी लेके आया अपने हिसाब से, तो वेरिएशन इसमें आ सकता है। कई बार जो एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन है वो सही से नहीं हुआ, ज्यादा नंबर बढ़ गए या कम नंबर बढ़े, तो उसके ऊपर भी वेरिएशन आ सकते हैं। तो इतना तो सेफ स्कोर मैंने बताया, लेकिन अगर आपका इससे 5 से 7 नंबर या इवन जैसे एसटी कैटेगरी में आपका 8 से 10 नंबर हो गया, बाकी अदर कैटेगरीज में यूआर ओबीसी एससी कैटेगरी में भी मान के चलो 5 से 6 नंबर या उससे भी ज्यादा, यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस में भी 5 से 7 नंबर के आसपास अगर आपके इससे कम भी बन रहे हैं तो आपको तैयारी करते रहना चाहिए। बिल्कुल भी आप निग्लेक्ट ना करें इस चीज को कि नहीं मुझे मेंस की तैयारी नहीं करनी। और मेंस में आज के टाइम पे टीयर 1 और टीयर 2 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ ही एक्स्ट्रा टॉपिक्स है। इवन अगर आप वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी नहीं करते, वो लास्ट के 20-25 दिन में भी आप शायद कर पाए, लेकिन अपनी टाइपिंग अपनी अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और साथ के साथ कंप्यूटर सेक्शन नहीं पढ़ा तो वो पढ़ लीजिए, और बाकी जो टीयर 1 के टॉपिक्स हैं वही आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो भी आपको मेंस में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, और जब रिजल्ट आएगा उसके बाद भी वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज हमेशा ध्यान रखें, काफी लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार एग्जाम का रिजल्ट आया मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। यार ये सबके साथ है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मॉक में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, एग्जाम डे वाले दिन पैनिक कर गए या कुछ गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो हमारा फोकस हो सकता है कि एक ही एग्जाम पे हो, लेकिन हम उससे रिलेटेड सारे एग्जाम्स देते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारा दिन ही खराब होता है और अगर एक दिन खराब हो गया तो हमारी लाइफ खराब नहीं हो गई है। ठीक है, तो सीजीएल में बाई चांस अगर आपको थोड़ा रुका है तो अभी एनटीपीसी का एग्जाम भी आएगा, या उसके बाद एसएससी के और एग्जाम्स फिर से रिपीटेटिव मोड में आएंगे, या फिर अभी सीएचएसएल हुआ था, सीपीओ हुआ था, हो सकता है आप उसमें क्वालिफाई करें तो आप उसमें आगे कंटिन्यू करिए। बिल्कुल भी यहाँ पे हताश मत होइए, आपने बहुत सारी चीजें यहाँ पे प्रिपरेशन के दौरान सीखी है, मेहनत करने की जो आदत आपको लगी है बस उसे कंटिन्यू करिए, लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इससे अलाइड और भी बहुत तरह की जॉब्स होती हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत सारे हैं, अगर आपने तैयारी मन लगा के करी है तो किसी ना किसी एग्जाम में आप जरूर अच्छा करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जेएसओ के बारे में बात करते हैं। देखो जेएसओ को मैंने बताया कि सारे एक तो एस्पिरेंट्स एलिजिबल नहीं है, तो ये पता कर पाना कि भैया क्या कट ऑफ जाएगी वैसे ही मुश्किल हो गया। ऊपर से आप यहाँ पे देखेंगे कि हर साल वैकेंसीज अलग होती हैं, उसके बेसिस पे अलग अलग कट ऑफ भी आती है। और इसे अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं तो आप यहाँ पे देखेंगे सीजीएल 2023 के अंदर हमारे पास कितने कितने गुना कैंडिडेट्स लिए गए थे। यूआर की 40 वैकेंसी थी 13.43, ओबीसी के 18.56, फिर ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लगभग 30 गुना कैंडिडेट्स लिए गए थे। 2022 के अंदर यूआर की वैकेंसी 0 थी, तो आप देखेंगे बाकी सभी कैटेगरीज के लगभग 30-30 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पे लिया गया था जो जेएसओ की कट ऑफ को क्लियर करेंगे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे किया, मैंने यहाँ पे कितने लगभग कैंडिडेट्स बुला सकते हैं, मैंने यूआर के लगभग 14 गुना माने, ओबीसी के लगभग 20 गुना और एससी एसटी डब्ल्यूएस के 30 गुना माने, कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर सकते हैं। उसे बेसिस पे मैंने यहाँ पे आपको लगभग एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ क्या हो सकती है मैं वो यहाँ पे बता रहा हूँ। इसका डेटा मैंने बनाया था अलग से, वो शायद ऐड नहीं किया, बट यहाँ पे फिलहाल आप ये मान के चलिए कि एक्सपेक्टेड जो सेफ स्कोर हो सकता है जेएसओ के लिए लगभग वो रह सकता है। बाकी जो वेरिएशन होगा लेट्स सी क्या होता है। बाकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 की आपको तैयारी करनी है तो आरबी के ऑफिसर बैच से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन में हेल्प की नीड है, आपने चीजें जो टीयर 1 के टाइम पे पढ़ी बहुत अच्छे तरीके से आप नहीं कर पाए, आपको इंप्रूवमेंट का आपके अंदर काफी ज्यादा स्कोप है, तो ऑफिसर बैच आपका काफी ज्यादा मदद करेगा कंसिस्टेंसी बनाने में भी, क्लासेस के अंदर भी और साथ के साथ सारे के सारे मॉक टेस्ट भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो एक ही जगह पे आपको सारी चीजें कवर हो जाएंगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और बाकी डाउट ग्रुप में मैं भी अवेलेबल रहता हूं जिससे कि आपके डाउट्स को मैं पर्सनली सॉल्व भी कर पाऊं जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाए। ठीक है, और डेली टारगेट्स में डेली टारगेट दिए जाते हैं, तो ये होगा 3 महीने कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़ेंगे तो आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ सकती है। ठीक है, बाकी जो सीजीएल 2025 को टारगेट कर रहे हैं, अभी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन जस्ट कुछ टाइम पहले स्टार्ट करी थी, एक बार अच्छे तरीके से बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी 1 अक्टूबर से ही टारगेट ग्रुप स्टार्ट किया गया था, वहां से आप ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और जो कोर्स है उसके अंदर मैथ्स का कंप्लीट कोर्स टीयर 1 प्लस टीयर 2 आपको मिलता है, रीजनिंग का कंप्लीट मिलता है, इंग्लिश में ग्रामर की क्लासेस मिलती हैं सिर्फ। ठीक है, अभी वोकैबुलरी इसमें ऐड नहीं हुआ है, और जीके में कंप्लीट क्लासेस आपको सारी की सारी मिलेगी, तो बस इंग्लिश में वोकैबुलरी मिसिंग होगा, बाकी सारी चीजें आपको कोर्स के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। टेस्ट सीरीज टीयर 1 एंड टीयर 2 के ऑफिसर बैच के साथ इंक्लूडेड रहती है। ठीक है, जिसमें टीयर 2 के बहुत सारे मॉक्स हैं, टीयर 1 के बहुत सारे मॉक्स हैं। अभी टीयर 1 के जो लाइव मॉक्स थे वो हटा दिए गए हैं, लेकिन आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा जो कोर्स यूजर्स हैं। साथ के साथ यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको टारगेट्स दिए जाते हैं जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन कर पाए। अगर आपने कोर्स ज्वाइन ऑलरेडी कर लिया है और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, टारगेट ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो दिस इज द प्रोसेस दैट यू कैन यूज टू ज्वाइन द टारगेट ग्रुप। एंड
ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से आप तैयारी कीजिए। और डिस्काउंट कोड एग्जाम 10 आप यूज कर सकते हैं सभी कोर्सेज या टेस्ट सीरीज पे 10% डिस्काउंट के लिए। ये कोड आपका वैलिड रहेगा सिर्फ कल तक, ठीक है, उसके बाद ये कोड वैलिड नहीं रहेगा। आप लोगों से अलविदा लूंगा, बाय बाय, टेक केयर।